ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी, देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या है कि इस क्वेश्चन को देख के फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, साइन टू द पावर 8 थीटा अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा अपॉन बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी टू द पावर 3। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से ना हमें ये साइन थीटा कॉस थीटा को इलिमिनेट करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तभी तो यहाँ पे साइन थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू हम लिखेंगे। या फिर तुम ऐसे बोल लो कि साइन टू द पावर 8 थीटा कॉस टू द पावर 8 थीटा का हमें वैल्यू चाहिए, तभी उसको यहाँ हम प्लग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो साइन थीटा किसके टर्म में चाहिए, ए और बी के टर्म में चाहिए। साइन टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू हमें क्या चाहिए, ए और बी के टर्म में, तब इसको यहाँ हम प्लग करेंगे। तो फिर साइन टू द पावर 8 थीटा कॉस टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू चला जाएगा, फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूं कि क्वेश्चन गिवन होगा तो उसको हम लेके आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन कॉस इन्वॉल्व है, राइट हैंड साइड में नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तभी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लग करेंगे, फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, मतलब सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि ये जो गिवन है ना, इस गिवन से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। अब गिवन से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां फिर वही बात, प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे देख के ये जो गिवन है इसको देखकर अब कोई भी बच्चा बोलेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर यहां से तुम साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो गिवन था उसको पहले लिख लिया, ये गिवन है लिख लिया। फिर ए प्लस बी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए। ठीक है, अब ए प्लस बी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो यहां क्या हो गया, 1। फिर ए प्लस बी से इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब ये जो राइट हैंड साइड में जो 1 है ना, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, या 1 को मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको 1 स्क्वायर। और 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया। इसका होल स्क्वायर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे कि ए प्लस बी तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ए प्लस बी इससे मल्टीप्लाई होगा। यहां हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर लिखते हैं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, साइन टू द पावर 4 थीटा। फिर बी की जगह क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2ab, 2 ए की जगह क्या साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड आ गया। फिर हमने क्या किया कि इस दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया, तो ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन ए से, तो ए कैंसिल होके आ गया साइन टू द पावर 4 थीटा। फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन ए से, तो यहां क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा। फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन बी से, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन बी से, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस टू द पावर 4 थीटा। और राइट हैंड साइड में क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तुम यहां देखो, ये साइन टू द पावर 4 थीटा, ये साइन टू द पावर 4 थीटा कैंसिल हो गया, ये कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये कॉस टू द पावर 4 थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, बी अपॉन ए साइन टू द पावर 4 थीटा, ए अपॉन बी कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये जो राइट हैंड साइड में है ना 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव हो गया। अब यहां पे क्या है कि फिर यहां पे थोड़ा दिमाग लगेगा, इस b अपॉन ए को मैं लिख सकता हूं रूट अंडर b अपॉन ए का होल स्क्वायर। मतलब कहने का क्या है कि b अपॉन ए साइन टू द पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूं रूट अंडर b अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देख लो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तब तो ये b अपॉन ए आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा, फिर वही ओरिजिनल आ गया।
फिर ये a अपॉन बी कॉस टू द पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर a अपॉन बी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर a अपॉन बी आ जाएगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा -2। अब मैं इस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा मैंने, रूट अंडर बी अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में डाला, फिर रूट अंडर ए अपॉन बी कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो बच्चे क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर बी अपॉन ए, मैं एक बार ना समझा देता हूं तुम लोगों को। जैसे मैंने लिखा, अगर रूट अंडर बी अपॉन ए, रूट अंडर बी अपॉन ए इंटू रूट अंडर ए अपॉन बी, अगर ये, तो इसका वैल्यू तो 1 होगा। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, रूट अंडर बी अपॉन रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए अपॉन रूट अंडर बी, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर वही आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बट इस फॉर्म्स में लिखने का बेनिफिट क्या हो गया कि अब ये फॉर्मूले पर आ गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर इस फॉर्मूले पे आ गया। तो देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये a का काम कर रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये b का काम कर रहा है। तो ये क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a हो गया, ये b हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा 0, उसके बाद फिर इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेगा तो ये हो गया, हमारे पास मिल गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहां लेके आए, यहाँ पे क्या रूट अंडर ए अपॉन बी, ये रूट अंडर बी अपॉन ए जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए अपॉन बी। अब ये रूट अंडर ए अपॉन बी इंटू रूट अंडर ए अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। फिर मैंने तुम लोगों को क्या बता रखा है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स के, ये हमेशा बता रखा है। बट अगर मैं बोलूं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ, यहाँ पे इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर एक्स पॉजिटिव है तो सीधे इस एक्स हो जाएगा। क्यों, बिकॉज रूट अंडर एक्स स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे, पहले तो मॉड एक्स लिखोगे, अगर मैंने कंडीशन दे दिया कि एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स सीधे एक्स हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें पता है कि एक्स पॉजिटिव है देन रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज एक्स। अगर हमें एक्स का साइन नहीं पता है देन रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स, नॉट एक्स। बट यहाँ पे क्या है कि जब हमने लिखा ना रूट अंडर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव। मैंने अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो अभी बोल रहा हूं कि ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो ए अपॉन बी पॉजिटिव होगा, तो रूट अंडर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर सीधे अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां देखो, यहां में क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ये रिजल्ट यहां से आ गया, ये आ गया ना, उसको यहां मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये आ गया, तो साइन स्क्वायर ए जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले गया, तो हमें क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी। ठीक है, फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो फॉर्मूला होता है, ये अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है कि अगर ए अपॉन बी अगर इक्वल है सी अपॉन डी के, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने क्या कर रखा है, बता रखा है तुम लोगों को, न्यूमरेटर दोनों ऐड होगा, डिनोमिनेटर दोनों ऐड होगा। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या दे रखा है, यहां पे हमारे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी, ये दोनों इक्वल था, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, तो ये तीनों क्या हो गया, तीनों रेशियो इक्वल हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, यहां हमने 1 पुट कर दिया, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा को एक बार 1 अपॉन ए प्लस बी से इक्वेट किया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी को 1 अपॉन ए प्लस बी से इक्वेट किया, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिल गया हमें, ए अपॉन ए प्लस बी, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब यहां पे इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब क्या है, अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया, तो हमें साइन थीटा का भी वैल्यू मिल गया। अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू बोलूं तो क्या होगा, तो ये रूट में आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू बोलूं तो ये रूट में आ जाएगा। अब अगर मैं साइन टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू पूछूं तो कुछ नहीं है, दोनों साइड 4 पावर ले लो तो साइन टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं cos टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू बोलूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड 8 पावर, ये 4 पावर ले लो, 8 पावर नहीं सॉरी, दोनों साइड 4 पावर ले लो, तब यहां बन जाएगा ना cos टू द पावर 8 थीटा, तो यहां भी 4 पावर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिया, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया, साइन टू द पावर 8 थीटा का भी वैल्यू निकाल लिया, cos टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू निकाल लिया। तो
अब हम डायरेक्ट साइन टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू और कॉस टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू प्लग करेंगे डायरेक्ट, जो फर्स्ट है। फर्स्ट में हमें क्या प्रूव करना है, साइन टू द पावर 8 थीटा अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा अपॉन बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी टू द पावर 3। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाया, ये क्या है, साइन टू द पावर 8 थीटा ए क्यूब कॉस टू द पावर 8 थीटा अपॉन बी क्यूब। तो 1 अपॉन ए क्यूब को रहने दिया, साइन टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ दोनों साइड 4 पावर ले लो, तो यहाँ बन जाएगा ना साइन टू द पावर 8 थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए प्लस बी टू द पावर 4, तो वही लिख दिया। यहाँ पे कॉस टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू क्या हो गया, बी अपॉन ए प्लस बी टू द पावर 4, वो लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 अपॉन ए प्लस बी टू द पावर 4, ये 1 अपॉन ए क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर यहाँ इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, बी टू द पावर 4 अपॉन ए प्लस बी टू द पावर 4, ये 1 अपॉन बी क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ए क्यूब और ए टू द पावर 4 कैंसिल होके क्या आ गया, ए डिनोमिनेटर में क्या है, ए प्लस बी टू द पावर 4, ये बी क्यूब और बी टू द पावर 4 कैंसिल होके क्या हो गया, न्यूमरेटर में बी, डिनोमिनेटर में क्या, ए प्लस बी टू द पावर 4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी टू द पावर 4। ये जस्ट लाइक ऐसे लिखा है ना, अगर तुम ए प्लस बी को एक्स मानो तो ये ऐसे लिखा है ना, एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4, तो एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, तो 1 अपॉन ए प्लस बी टू द पावर 3, राइट हैंड साइड। आई होप समझ में आ गया होगा। सॉरी। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन ए टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा नहीं, साइन टू द पावर 4n थीटा अपॉन ए टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस कॉस टू द पावर 4n थीटा अपॉन बी टू द पावर 2n माइनस 1। ये पावर है, बी टू द पावर 2n माइनस 1, पावर किस पे दे रखा है, 2n माइनस 1, ठीक है, एक लेते हैं, 2n माइनस 1 पावर है। ये बच्चे कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ भी कुछ मैंने ना ये थोड़ी सी लिखने में ना मुझसे मिस्टेक हो गई, इसको मैं 1 मिनट करेक्ट कर देता हूँ। यहां से ये -1 पावर है, देख लेता हूँ जो प्रूव किया मैंने। यहां पे लिखने में a टू द पावर 2n माइनस 1 ही लिखा है, यहां पावर यहां है, यहां पावर यहां -1 है। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूं। ये कहने का ये मतलब है कि ऐसे नहीं लिखा हुआ था, ऐसे नहीं लिखा हुआ था, ये कैसे लिखा हुआ था, a पे पावर 2n माइनस 1 ये लिखा था, ठीक है। अब आ गई होगी बात समझ में, तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया, यहां भी करेक्ट करना होगा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, सब जगह मैंने -1 पावर कर दिया है ना, यहाँ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। यहाँ -1 है, b पे पावर 2n माइनस 1 है। अब सही है, यहां पे सही लिखा है, ठीक है ना, ये बात आ रही है समझ में। तो अब साइन टू द पावर 4n थीटा, फिर यहां पे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या करना है, साइन कॉस को एलिमिनेट करना है, यही करना है ना। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे करेंगे, तो साइन टू द पावर 4n थीटा को पहले मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा पे पावर 2n, तो ये देखो ये 2 और ये 2n मल्टीप्लाई होके 4n आ जाएगा, पावर साइन थीटा पे पावर 4n आ जाएगा। फिर ये cos टू द पावर 4n थीटा को मैंने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर थीटा पे पावर 2n, तो ये 2 और 2n मिलके क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या, a के ऊपर पावर 2n माइनस 1 है, b पे पावर 2n माइनस 1 है, b टू द पावर 2n माइनस 1 नहीं है, b टू द पावर 2n माइनस 1 है, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से निकाल के यहाँ प्लग कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से डाल देंगे, प्लग कर देंगे, बस हो गया प्रूफ।
तो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर में है a टू द पावर 2n माइनस 1 उसको अलग लिख दिया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, a अपॉन a प्लस बी, तो a अपॉन a प्लस बी पे पावर 2n हो गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, b अपॉन a प्लस बी पे पावर 2n हो गया। अब ये पता है ना कि a अपॉन a प्लस बी पे पावर 2n है, तो यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a पे पावर 2n और सॉरी a प्लस बी पे पावर 2n, अलग अलग कर दिया इसको, a प्लस बी पे पावर 2n और डिनोमिनेटर में क्या a टू द पावर 2n माइनस 1, फिर क्या हमारे पास b पे पावर 2n और ये a प्लस बी पे पावर 2n इंटू b पे पावर 2n माइनस 1। फिर ये भी तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये 6/7 की बात ऑलरेडी पता होगा कि अगर ऐसे लिखा होता है a पे पावर x अपॉन a पे पावर y, तो अगर बेस सेम है और दोनों क्या है फ्रैक्शन में है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a पे पावर, अगर a पे पावर y को ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा और a टू द पावर x को नीचे ले जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन a टू द पावर y माइनस एक्स। ये ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या देखो, a पे पावर 2n है, तो इस a को ऊपर ले जाएंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस, ये है ना 2n माइनस 1 पावर, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इंटू 1 अपॉन a प्लस बी पे पावर 2n है, फिर ये b पे पावर 2n माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 2n माइनस 2n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी पे पावर 2n। अब ये देखो ये 2n पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2n 2n कैंसिल हो गया, a पे पावर क्या बच गया 1 और यहाँ पे 2n 2n कैंसिल हो गया, b पे पावर क्या बच गया 1। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, a अपॉन a प्लस बी पे पावर 2n, यहाँ क्या बचा b अपॉन a प्लस बी पे पावर 2n। a और b दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया a प्लस बी अपॉन a प्लस बी पे पावर 2n। अब ये ऐसे लिखा है ना x अपॉन x पे पावर 2n, ऐसे लिखा है ना x अपॉन x पे पावर 2n, अगर ऐसे लिखा हो तो अभी बोला है कि इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे हमने x को क्या बोल दिया, a प्लस बी बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन x पे पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की जगह क्या लिख देंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी पे पावर 2n माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड, यही है, ठीक है, क्लियर होगा। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इफ 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा प्लस tan स्क्वायर दिस, ठीक है, ये गिवन है। तो क्या बोला है, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब ये दो एक के ही क्वेश्चन खतरनाक लग रहा है कि क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करें, कैसे राइट हैंड साइड में आ जाए, तो इसका लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, तो इसका ये लाइन ऑफ थिंकिंग होगा, मतलब हम इस क्वेश्चन को देख के कैसे सोच सकते हैं कि सॉल्व कैसे करें, कि हमें जो लेफ्ट जो गिवन है ना वो tan में गिवन है, प्रूफ करना है साइन में, इसका मतलब हमें tan से साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, tan से साइन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया कि जो पहले गिवन है उसको लिख दिया, ये पूरा लंबा सा रिजल्ट गिवन है इज इक्वल्स टू 1, फिर हमने किससे कर दिया डिवाइड, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा से। अब कोई बच्चा बोलेगा कि tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा से ही क्यों डिवाइड किया, cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर गामा से क्यों नहीं किया। तो इसका पहला आंसर मेरा ये होगा कि तुम कर लो, देख लो क्या हो सके वहां से भी आ जाए, तुम खुद ही करके देख लो, हो सके वो उससे भी प्रूफ हो जाए, प्रूफ तो हो जाएगा बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। और पहला आंसर तो ये हो गया कि तुम खुद ही करके देख लो। दूसरा क्या है कि मैंने बोला ना कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो इसके एक तो लाइन ऑफ थिंकिंग हो गई कि tan से हमें साइन में चाहिए। दूसरा क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने इसको tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा से डिवाइड कर दिया तो ये पूरा रिजल्ट किस में आ जाएगा, देखो डिवाइड करने के बाद ये पूरा रिजल्ट tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 1 अपॉन tan स्क्वायर, सब ये भी कॉट ये भी कॉट, इसको अलग अलग कॉट में लिख देंगे और कॉट से फिर हम कॉसेक में जा सकते हैं, बिकॉज हमें पता है ना कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर कॉसेक से साइन में जा सकते हैं, बिकॉज हमें जो प्रूफ करना है ना वो साइन में प्रूफ करना है। तो ये इसकी लाइन ऑफ थिंकिंग है। अब ये पता कैसे चलेगा, इतना कैसे सोचेंगे
कि tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा से डिवाइड कर दे तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, फिर कॉट से कॉसेक में चले जाएंगे, फिर कॉसेक से साइन में चले जाएंगे। तो इसका ये जवाब है, इतना सोचना पड़ेगा। अब ये दिमाग कहाँ से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को। तो डिवाइड करेंगे तो हर एक टर्म डिवाइड होगा, तो ये जब टर्म डिवाइड होगा tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा और tan स्क्वायर गामा से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2। अब इसको डिवाइड करोगे tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा से इस टर्म को, तो tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर गामा बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन tan स्क्वायर बीटा, और ये तो 1 है, ये तो 1 सिंपली डिवाइड हो गया 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा इंटू tan स्क्वायर गामा से। अब 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan स्क्वायर गामा को लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर गामा। 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर अल्फा। 1 अपॉन tan स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर बीटा। ये फिर 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा। यहाँ 1 अपॉन tan स्क्वायर बीटा कॉट स्क्वायर बीटा, और 1 अपॉन tan स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर गामा। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब कॉट से फिर किस में गए, कॉसेक में। तो कॉट स्क्वायर गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर गामा -1, ये तो फॉर्मूला है। फिर कॉट स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, कॉट से कॉसेक में गए तो कॉसेक स्क्वायर गामा -1। फिर ये कॉट स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर अल्फा -1। इस कॉट स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर बीटा -1। और ये कॉट स्क्वायर अल्फा को फिर यही फॉर्मूला यूज कर लिया। अब क्या है, इसको देखो, यहाँ -1 -3 + 2 -1, तो ये -1 यहाँ आ गया। यहाँ क्या बच गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब राइट हैंड साइड को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनके प्रोडक्ट को फिर इससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब तुम देखो, ये जो कॉसेक स्क्वायर अल्फा और ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉसेक स्क्वायर अल्फा है, ये कैंसिल हो गया। कॉसेक स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया, कॉसेक स्क्वायर गामा कैंसिल हो गया, ये -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा कैंसिल हो गया। अब राइट हैंड साइड में ये 3 निगेटिव टर्म्स बच गए। इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, तो क्या बच गया, कॉस क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉस, ये तो बता रहा हूँ कैंसिल हो गया। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो गया और ये 3 टर्म भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा यही 4 टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, 4 टर्म बचा। ये 4 टर्म और यहाँ का ये 4 टर्म कैंसिल हो गया। तो इन तीनों जो निगेटिव टर्म है ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। तो हमारे पास क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेके आए, फिर इसको हमने राइट हैंड साइड में कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये जो 3 है ना, ये जो 3 टर्म बच रहा है 1 2 3, इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, फिर उसको राइट हैंड साइड में कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए फिर ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास कॉसेक स्क्वायर अल्फा तो आ गया। अब क्या करना है कि हमें तो चाहिए 1 लेफ्ट, एक हमें क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब मैं सिर्फ इसी पर फोकस करूंगा कि इसको मैं 1 कैसे बना दूं। इसको 1 बनाने के लिए, इस पूरे टर्म को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा से डिवाइड कर दूं तो 1 हो जाएगा। डिवाइड कर दूं तो, सॉरी डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो, अगर मैं इसको करूं ना, फिर इसको अभी सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे देखो, कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर बीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर गामा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, तो ये कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, तो फिर ये साइन स्क्वायर बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर गामा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 हो जाएगा।
अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन को के लेफ्ट हैंड साइड को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड को छोड़ दें। मल्टीप्लाई करेंगे अगर किसी भी इक्वेशन को तो लेफ्ट और राइट दोनों एक नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहां से हमें हिंट मिला कि अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा से। तो उसमें कॉसेक स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया, कॉसेक स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बचेगा इस टर्म में, सिर्फ साइन स्क्वायर गामा। सेम लाइन पे कॉसेक स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर गामा और साइन स्क्वायर गामा कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बचेगा, कॉसेक साइन स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ कॉसेक स्क्वायर गामा और साइन स्क्वायर गामा कैंसिल हो गया, कॉसेक स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, अब फिर किसी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा, भी वो ऐसा सोच रहा होगा कि ये सर इतना लंबा क्वेश्चन करा रहे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड लेंथी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये तो जेई मेंस में आएगा नहीं, जेई एडवांस में भी नहीं आएगा, प्लस बोर्ड में भी नहीं आएगा, तो ये तो टाइम वेस्ट है। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि अगर टाइम वेस्ट है तो टाइम तो किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों को अननेसेसरी क्वेश्चंस कराऊं या फिर ऐसा टॉपिक कराऊं जो कभी नहीं आता है वो कराऊं। तो टाइम तो मुझे भी पता है कि टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं ना जब उसका हमें कंसेप्ट आता हो। और अगर तुम चाहोगे ना कि मैं जेई मेंस या एडवांस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ मैं स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके वहां जाके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दूं, तो बहुत बड़े गलत फहमी में हो। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाओगे सॉल्व, जब तक सब्जेक्टिव नहीं करोगे ना ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाओगे सॉल्व। बिकॉज सब्जेक्टिव से क्या होता है, और फिर मैंने क्या बोला कि मैं किसी भी दुनिया की किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं विद इन सेकेंड ऑब्जेक्टिव बना सकता हूं, 1 सेकेंड में ऑब्जेक्टिव बना सकता हूं। चलो इसी क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव बना देता हूं। देखो एक लाइन में अब मैं ये दे दूं और बोलूं कि देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 4 ऑप्शन दे दूं, 0 1 -1 नन ऑफ दिस, बन गया ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रही है बात। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, बट उसमें एक बैलेंस चाहिए। ये नहीं कि अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही छोड़ दिया और सिर्फ सब्जेक्टिव सॉल्व करने लगे, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। एक बैलेंस चाहिए, मतलब क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है और अच्छे लेवल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब जाके क्या होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में और दिमाग खुलेगा, तुम ऑप्शन देख के समझ जाओगे। या फिर क्वेश्चन देख के, कभी कभी बहुत सारे ऐसे जेईई मेंस के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम बिना सॉल्व किए सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर निकाल देते हैं, बिना कैलकुलेशन किए। ऐसे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं हर साल जिसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बस ऑप्शन देख के आंसर बता देते हैं। तो ये सब हिंट कैसे मिलेगा, जब तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे। तो ये नहीं है कि ये मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा के तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ना तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ना मैं तुम्हारा, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं बताओ। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। बहुत बच्चों के दिमाग में ना अननेसेसरी क्वेश्चन चलता रहता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन करा दिया। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ ना बच्चों को, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराता हूँ, जैसे पिछले ही साल मैं करा रहा था, उसमें एक बच्चा था, उसको काफी प्रॉब्लम होती थी, सर ये आपने क्वेश्चन करा दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये नहीं आता ऑब्जेक्टिव में। तो इस टाइप के बच्चे तो इसके लिए मैं पहले से उसको क्लियर कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में एक तो मैं ऑब्जेक्टिव बना सकता हूं। और जेई एडवांस में सुनो, जेई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को कम स्टेप में करना होता है। अब ये क्वेश्चन तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है काफी टफ, या सुन रहे होगे तो तुम्हें लग रहा होगा काफी टफ, और इतना सोचना है। बट इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तब तुम्हें लगेगा ये बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक बार हमने किससे डिवाइड कर दिया, tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा से, दूसरी बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा, 2 ही काम तो किया है, बस आंसर आ गया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस
tan टू द पावर 8 थीटा अपॉन tan टू द पावर 4 थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो फिर वही बात, लेफ्ट हैंड साइड में सेक और कॉसेक इन्वॉल्व है और राइट हैंड साइड में tan इन्वॉल्व है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक ही रास्ता है, सेक tan में कब कन्वर्ट होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या है कि ये फॉर्मूला लगना चाहिए। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉट को tan में लिख सकते हो, बिकॉज जो राइट हैंड साइड है ना वो सिर्फ tan में है। तो यही काम करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां सेक टू द पावर 4 थीटा को पहले मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और फिर सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने सिंपली क्या कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर दिया। अब ये कॉसेक टू द पावर 4 थीटा को हमने क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या बोल दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूं। सबसे पहले क्या किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, मैंने ले लिया। तो यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा माइनस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर मुझे क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन दिख रहा है, ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 माइनस 1 1, और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 2 माइनस 1 1, और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर तुम देखो तो ये किस फॉर्म का लिखा है, ये लिखा है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का काम क्या कर रहा है 1, और बी का काम क्या कर रहा है tan थीटा, सॉरी बी का काम क्या कर रहा है tan स्क्वायर थीटा। तो लिखा है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी लिखा है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म लग जाएगा ना, जिसमें a का काम क्या कर रहा है 1, और b का काम क्या कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तभी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a तो 1 है, तो 1 स्क्वायर, b क्या हमारा कॉट tan स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर करेंगे तो ये tan टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। यहाँ ये माइनस, ये तो इसमें लगा है ये फॉर्मूला, और फिर a1 है तो 1 माइनस b क्या हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉट टू द पावर 4 थीटा। अब कुछ नहीं है, ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 माइनस tan टू द पावर 4 थीटा माइनस 1 प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा। फिर इसको कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा कर दिया। कॉट को फिर tan में कन्वर्ट कर लिया, 1 अपॉन tan टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan टू द पावर 8 थीटा अपॉन tan टू द पावर 4 थीटा, विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। हमें क्या प्रूव करना है कि जो सेक स्क्वायर थीटा है और कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू, इनके सम का वैल्यू या तो मिनिमम कम से कम 4 हो सकता है या 4 से बड़ा हो सकता है, 4 से छोटा नहीं हो सकता है। ये हमें प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 मिलके 2 हो गया। इस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख दिया। फिर अब क्या किया हमने 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको तो ऐसे ही कॉपी कर दिया, यहाँ पे -2 प्लस 2 कर दिया। क्यों किया वो बता रहा हूं। अब इस -2 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इस +2 में मल्टीप्लाई मैंने कर दिया tan थीटा इंटू कॉट थीटा, बिकॉज tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू तो 1 होता है, तो ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल होके सेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब बेनिफिट क्या हुआ है ऐसे करने से कि ये वाली चीज जो है ना यहां से लेके यहां तक ये फॉर्मूले में आ गई। ये क्या हो गया tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये tan थीटा कॉट थीटा तो 1 लिखा है, तो ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 4 प्लस tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया 4 प्लस tan थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर के। अब आ जाओ फिर tan थीटा माइनस कॉट थीटा का ये स्क्वायर है, तो दुनिया में किसी चीज का स्क्वायर लिखा हो वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर हमने दोनों साइड 4 ऐड कर दिया, तो 4 तो पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, तो 4 प्लस tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब ये जो 4 प्लस tan थीटा
माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? इसी के तो इक्वल है। तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, और ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया।